सदर कबीर साहब के एक साखी है, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हों बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। इस साखी में सदर कबीर साहब की करुणा ऐसे फूट पड़ी है, अद्भुत है। बहुत से उपदेशकों को देखा सुना गया, संतों को देखा सुना गया, गुरुजनों को देखा सुना गया, लेकिन ऐसी करुणा, ऐसे हृदय की उदारता देखने में मिसाल नहीं मिलता है। वैसे कबीर साहब अन्याय अत्याचार पर जब प्रहार करते हैं तो ऐसा लगता है पूरा शरीर फौलाद का बना हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कबीर में, कबीर वज्रपि कठोर और कुसुमादपि कोमल थे। अन्याय अत्याचार पर कबीर साहब प्रहार करते हैं तो ऐसा लगता है पूरा शरीर फौलाद का बना है। लेकिन भक्तों से संतों से जब मिलते हैं तब उनके करुणा देखते बनती है कुसुमादपि कोमल। यहाँ इस साखी पर आप देखिए कैसे करुणा फूट रही है। अपने अनुयायियों को, श्रोताजनों को, जिज्ञासुओं को संबोधित करते हैं, ऐ मेरे दादा। रीवा क्षेत्र में दादा बहुत सम्मानित शब्द है। जो प्रतिष्ठित होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको दादा शब्द से संबोधित किया जाता है। पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं। दादा, भाई, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दादा, ऐ मेरे भाई। और आगे बढ़कर साहब कहते हैं, ऐ मेरे बाप। गजब का संबोधन साहब का है, ऐ मेरे बाप। राजस्थान में हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ गुरुजनों के लिए कहे बाप जी, बाप जी संबोधन करते हैं। गुजरात में बापू कहते हैं। ऐ मेरे बाप जी, कबीर साहब के साखी देखिए, अवगुण मेरो बाप जी बकस गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तहो पिता को ला। तो साहब कह रहे हैं कि ऐ मेरे बाप, इतने नहीं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हूँ बंदा, आपके चरण में वंदना करता हूँ, बंदगी करता हूँ। चरणन हुई हूँ बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। जब चरणन हुई हूँ बंदा इस शब्द पर मैं विचार करता हूँ तो छत्तीसगढ़ की मुझे घटनाएं याद आती हैं। माता, बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत खान पान कर रहा है, कुछ कर रहा है तो माँ समझाती है, बड़े प्यार समझाती है, बड़े करुणापूर्वक समझाती है, कहे मान जा रे बेटा। यानी चरम सीमा पहुंच जाती है माँ जो है अपनी करुणा को लेकर के। माँ कहती है तोर पाँव पर धन बेटा, छत्तीसगढ़ी शब्द है, तोर पाँव पर धन बेटा, मान जा। ये करुणा है। कबीर साहब ने जब फटकार लगाया तो फटकार में भी कबीर साहब की करुणा है। कोई दूसरों को नहीं फटकारता है, दूसरों को नहीं डांटता है, अपने बच्चे को डांटता है। अपने बच्चे को मौका लगता है, नहीं मानता तो का चांटे भी लगाता है। लेकिन माँ के चांटे में भी सज्जनों अमृत होता है। गुरु कुम्हास कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। ये जो हम सौभाग्यशाली हैं, गुरुजनों के कहीं डांट फटकार मिलती है, डांट लगती है,
कभी कहीं गुरुजी डांटते हैं, अगर एक आध थप्पड़ भी लगा देते हैं तो समझना चाहिए वो हमारे लिए वरदान है, क्योंकि वो हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, हमें सम्मान में लगाना चाहते हैं। तो साहब कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, आपके पुरिया जो निर्वारे, आपके मानव शरीर में आकर जो पुरिया को निर्वार कर लेता है, वासनाओं की पुरिया, कसायों विकारों की पुरिया, अपने अंदर को निर्विकार बना लो, निर्मल बना लो। क्यों पतन गर्त में जा रहे हो? जा सवन कहाँ देखिया, कहाँ कबीर पुकार, चितवा हो तो चेतले, नहीं तो दिवस परत में था। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, क्यों पतन गर्त में जा रहा है? बा है भैजात है, कर गए चौ ओर, जो कहा न माने तो दे धक्का दो और। इसके अर्थ कोई कोई कर देते हैं, एक धक्का लगा दो और बह जाए, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं है। धक्का कर सहारा होता है। नहीं मानता है, नहीं मानता है, कहना नहीं मानता है, तो भी कुछ उनको ऐसा सहारा दे दो कि उनके नैया पार लग जाए। यह है कबीर साहब की करुणा। हमें वो निर्मल देखना चाहते हैं, पवित्र देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति से परिपूर्ण हमें देखना चाहते हैं। और इसलिए कबीर साहब कितना सताया गया। 52 कसनी की बात जो है ये अतिशयोक्ति जरूर हो सकती है, लेकिन उस जमाने में आज अगर हम उस प्रकार से कह दें, हमारे पर पता नहीं कौन राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके जेलें बंद कर देंगे। लेकिन कबीर साहब उस सामंती युग में, जब दिल्ली के तख्त पर सुल्तान सिकंदर लोदी विराजमान थे, उनको भी कबीर साहब ने बख्शा नहीं। दिन को रहत हैं रोजा, रात हनत हैं गाय, यहाँ खून बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। गजब तेवर है। राजनीतिक अव्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था को देखकर कबीर साहब का सर फूट पड़ता है। सतवंती को गजी मिले नहीं, बेस्या पहिरे खासा है, जे घर साधु भीख न पावे, भड़ुआ खाद बताता है। गजब के तेवर कबीर साहब ने। सारे बुराइयों से कबीर साहब जहां भी कहते हैं समग्रता को लेकर, सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, दुर्मति को दूर करो, दुर्बुद्धि को दूर करो। साधना क्या है, भजन क्या है? दुर्मति दूर नहीं हो रही है, दुर्गुण दूर नहीं हो रहे हैं, कसाय घट नहीं रहे हैं, विकार घट नहीं रहे, काहे भजन हो रहा है, काहे पूजन हो रही। साहब ने भजन को भी परिभाषित किया। अब बहुत थोड़े में आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कितने कम शब्दों में, कितने छोटे से वाक्य में गागर में सागर भर दिया साहब ने। आदत बुरी सुधार लो। हम कितने माला जपते हैं, कितने तीर्थों में गए हैं, कितने पूजन भजन किए हैं, ये हमारी भक्ति कसौटी नहीं सज्जनों, हमारी भक्ति कसौटी है हमारा चित्त निर्मल कितना हुआ है, मन वाणी कर्म पवित्र कितने हुए हैं। अगर मन वाणी कर्म पवित्र हैं तो साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। साहब कहते कबीर मन निर्मल हो गए गंगा जल के समान, भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। कबीर भी अद्भुत हैं, सोचते ही बनता है। लोग भगवान के पीछे चलते हैं और कबीर साहब कहते हैं मैं भगवान के पीछे नहीं चलता हूँ, भगवान तो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। लोगों को लग सकता है कि कबीर साहब गर्वोक्ति है, गर्वोक्ति नहीं है सज्जनों, ऐसा अधिकारोक्ति है। जिसका चित्त निर्मल है, जिनके मन वाणी कर्म निर्मल है,
वो ही इतने बुलंद आवाज में ऐसा कर सकता है। खुद ही को, एक शायर ने लिखा, खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप इतना बुलंद, इतना साफ पाक बनाओ। अगर कोई अल्लाह ताला हो, कोई भगवान भी कहीं बैठा हो ना, वो भी आपसे पूछे आपकी रजा क्या है। ये है भक्ति, ये है भजन। प्रत्येक काम को पूजा। हम मंदिर में बैठ करके जो पूजा करते हैं, मस्जिद में इबादत करते हैं, गुरुद्वारा में बैठकर जो अरदास करते हैं, वो सज्जनों वो पर्याप्त नहीं है घंटा आधा घंटा की पूजा। हमारा पूरा जीवन पूजा में होना चाहिए। ये कबीर साहब देखना चाहते हैं। जो कुछ करो सो पूजा। हमारी माताएं बहनें भोजन बना रही, उनके अंदर पवित्र भावना है, मैं केवल भोजन नहीं बना रही हूँ, मैं भगवान को भोग लगाने के लिए नैवेद्य तैयार कर रही हूँ। हमारे घर के, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे गुरुजन, ये भगवान और भगवती हैं। देवी और देवता को कबीर साहब ने प्राणियों में देखने की राय दी। हम जब मूर्ति में भगवान देखते हैं, चित्र में भगवान देखते हैं, तो प्राणियों में भगवान और अच्छे ढंग से चरितार्थ होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, जो खाता है उसे खुराक छीनते हैं, और जो नहीं खाता उसे 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। ये दुर्भाग्य है। होना ये चाहिए, मंदिर में आप जाएं चाहे ना जाएं, वहाँ 56 प्रकार के भोग लगाएं चाहे ना लगाएं। अगर आपके पड़ोस में कोई भूख से तड़प रहा है, उसको पहले भोजन खिलाओ। महाराष्ट्र में एक महान संत हुए एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज हरिद्वार से कांवर में गंगा जल लेकर जा रहे हैं। कहाँ? रामेश्वरम, भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए। कुछ दूर बच गया था, दोपहरी का समय था। एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। संत एकनाथ जी उनसे रहा नहीं गया। ये गधा प्यास के मारे तड़प रहा है। उन्होंने अपना कांवर उतारा और कांवर उतार करके पहले एक घड़ा पिलाया। एक घड़ा पिलाया तो लगा कि भी और पीना चाहता है, तो पूरा कांवर ने दोनों घड़ा वो गधे को पिला दिया। पीछे उनके साथी लोग थे, वो आए, उनको बहुत धिक्कारे, बहुत और फटकारे, कहे कैसा तू मूर्ख है, इतना पवित्र गंगा जल हरिद्वार से लेकर चले, अब बस पास में आने के थोड़े बाकी है, और तूने पवित्र गंगा जल तूने गधा पिला दिया। एकनाथ ने कहा, सज्जनों मुझे तो कोई दूसरा नहीं दिख रहा है इसमें। ये गधा में मुझे साक्षात भगवान भोलेनाथ दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों चाहे गधा दिखता हो, लेकिन मुझे तो ये गधा में भगवान भोलेनाथ दिखाई पड़ रहे। ऐसे ही तुकाराम जी महाराज रोटी बनाए थे, घी लगा रहे थे, घी लग नहीं पाया था। कोई काम से अंदर चले गए, वो कुत्ता आया, वो रोटी उठा के भाग गया। तो घी कटोरी लेकर के तुकाराम जी महाराज दौड़े पीछे पीछे, भगवान कम से कम घी तो लगाने दीजिए, अरे सूखी रोटी भोग लगाएं क्या। ये हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने प्राणियों परमात्मा को देखा। परमात्मा को अगर देखना है तो प्राणियों में देखो। हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, सबसे पहले देवी देवता अगर कोई है तो हमारे घर में सबसे पहले देवता, सबसे बड़े देवता है हमारी माँ, जिन्होंने 9 महीना हमें गर्भ धारण किया, असा कष्ट सा करके पैदा किया, पालन पोषण किया, हमारे मल मूत्र को धोया, हमें इतना स्नेह और प्यार दिया। बरसात का दिन है, ठंडी का दिन है, बच्चा बिस्तर पेशाब कर देता है, माँ सोचती है बच्चे ठंडी न लग जाए, अपने गीले में रह लेती है, बच्चे सूखे में सुलाती है।
अपना मुंह का कौर स्वयं ना खा करके बच्चे खिलाती है, अंगुली पकड़ चलना सिखाती, भाषा सिखाती है। मैथिली शरण गुप्त की कविता मैंने 5वीं में पढ़ी थी। हे माता अत्यंत परमित तेरी महिमा, अतुलनीय पुत्र प्रेम की तेरी गरिमा, धन्य धन्य तो धन्य महामुद मंगलकारी, जग जननी के तुल्य बंध है विपदाहारी। सचमुच में अगर कोई जगत जननी है तो सबसे पहले हमारी माँ है, इसलिए माता का आदर। हमारे शास्त्रों ने कहा मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। रामचरितमानस में कहा गए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाहि माता। इस प्रकार जीवित प्राणियों की सेवा, उनमें परमात्मा को देखो, पवित्र कर्म को पूजा समझो। और धर्म, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। समय को देखते हुए मैं अपने वाणी के पर विराम देता हूँ। बोली सदुर कबीर साहेब की। दादा भाई बाप के लेखों चरणन होइयों बंदा, अब की पुड़िया जो निरवारे सोजन सदा आनंदा। जो अब की बार अपनी पुड़िया को, कौन सी पुड़िया? वासना की पुड़िया, दुश्मनी की पुड़िया, इधर उधर खुरापात की पुड़िया बांध करके हम रखें।